चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वो बीच में आएगा तो हम लोग उसको अलाउ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक तो मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी जो है वो तुझे पता होना चाहिए, और जो कि तू मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो तुझे पता ही होगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन यही है, फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देख, इस क्वेश्चन को करने के लिए हाँ भाई, कहाँ रह गया था? गुड इवनिंग, क्या हो गया, कहाँ रह गया था? 6:30 ना, 6:30 का था, मैंने तुझे 5 मिनट पहले ही भेज दिया था। 6:33 हो गया ना। चल कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कल की क्लास में कि टुडे वी विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चंस, तो आज मैंने 24-25 क्वेश्चंस निकाले हैं क्वाड्रेटिक के। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर है, वो तो आ चुका ऑलरेडी। अब उसके आने के जो चांसेस होंगे वो 100 में से 2 क्वेश्चन कोई होता है जो रिपीट करता है, और वो भी हर पेपर में नहीं होता, हर पेपर में नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नए क्वेश्चंस भी करें और प्रीवियस ईयर भी साथ में कर लें। तो असाइनमेंट बुकलेट के अलावा जो असाइनमेंट बुकलेट में क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने बोला था तुम लोगों को करके रखने के लिए। अब ये कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ऑप्शंस विजिबल हैं, 0, 1, 2 इनफाइनाइटली मेनी। एनी आइडिया? इस क्वेश्चन को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम लोग आराम से देखो, मतलब आज की क्लास में कोशिश करो कि थोड़ा सा इंटरेक्ट कम करो। मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जहां मुझे लगेगा तुम्हारी जरूरत है तो मैं खुद ही तुम लोग को बोलूंगा ट्राई करने के लिए। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, उसने तुमको सम ऑफ द रूट्स की जो वैल्यू दे रखी है वो बता रहा है कि वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल अगर है तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और सबको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, क्योंकि a तो कैंसिल होगा ही होगा, तो b जो है उसको मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल्स टू -c, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि c इज इक्वल्स टू -b। अब सोचो कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो अगर मैं इन दोनों में से किसी एक कंडीशन के साथ चलता हूं, सपोज मैं b के जगह -c लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा ax² - cx + c = 0। अब पूरी की पूरी इक्वेशन दो वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, एक है a और एक है c। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं a और c के जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो इसीलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से वो तुम्हारे पेपर में पूछेगा। तो क्या ये ओके है दोनों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आया समझ में? आया? अच्छा, उसको मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी नेटवर्क की। अगर दोबारा आएगा तो मुझे बताना, क्योंकि मैं पढ़ाते समय थोड़ा सा अगर बिजी रह गया तो मुझे बता देना, ठीक है। हो सकता है उसका कुछ डेटा का प्रॉब्लम हुआ होगा, वो आया था, ज्वाइन किया था इसको, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आ गया दोबारा ना, ज्वाइन कर गया खुद से लिंक के थ्रू ना। चल, हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। लाइट आएगी तो वापस आ जाना, बस एक बार अपने आप लिंक ज्वाइन कर जाओगे ना, तुम्हारे पास तो लिंक है, परमिशन की तो जरूरत नहीं है बार बार। हाँ, तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये। अब इस क्वेश्चन में तुमको दे रखा है P and Q आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने है x² + bx + c = 0, जहां पे उसने तुमको एक तो ये बता दिया है कि c इज ग्रेटर देन 0, और साथ में ये कंडीशन दे रखा है p² + q² - 11pq = 0। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो उसको चाहिए तुमसे p - q की वैल्यू। अब देखो p - q, इसका मतलब है कि अगर तुम, हाँ ट्राई करो, एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई क्वेश्चन को ट्राई करो, लेकिन उसमें टाइमर का ध्यान रखना, 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो क्वेश्चन को करना है। जब 1.5 मिनट में तुम्हारा आंसर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आई विल इंटरप्ट एंड टेल यू द सॉल्यूशन। यू कैन ट्राई, कोई सुनिए, दोनों ही ट्राई कर लो एक बार। चलो, टाइमर तुम्हारा स्टार्ट हो गया है 1.5 मिनट का।
चलो आई थिंक तुम्हारा जो टाइम होता है 1.5 मिनट का, मैंने टाइमर लगाना है वहाँ पे लेकिन लगाया नहीं है अभी, बट ये टाइम इतना ही होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द डिस्कशन। वैसे कोई गेस अगर करना होता तो किसको करते? इफ़ यू आर डूइंग इट, इफ यू ट्राइंग इट, तो कुछ हद तक का भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया होगा। तो अगर गेस करना होता तो किसको करते, बताओ? नहीं? चलो मेरे ख्याल से ज़्यादा बिजी हो गए क्वेश्चन में। चलो देखो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंस ऑफ द रूट से। तो इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला भी होता है, वो रूट टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मैं वो यूज नहीं करता, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट का पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। ये मैंने तुम लोग को फॉर्मूला दिया था, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस जो होता है रूट्स का, उसका फॉर्मूला। अब चूंकि तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो इसके अंदर से सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू माइनस बी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू सी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन ए हमारा यहाँ पे 1 है, बी बी है, सी सी है। तो ए 1 है करके ये दोनों वैल्यूज मिल गई। अब इनको यहाँ पुट कर लो पहले। अब आया ना, कितना आया बताओ? 3c आ रहा है। अभी चल चेक कर लेते हैं, ठीक है 3c है या कोई और आंसर है। मैं जस्ट करने जा रहा था इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स के लिए ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c। अब बी स्क्वायर हमारे पास में है नहीं और सारे आंसर सी के टर्म्स में है, तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए उसने तुमको एक और ये इक्वेशन दे रखा है। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह लिख लो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 11pq इज इक्वल्स टू 0। p प्लस क्यू हमारे पास ऑलरेडी है माइनस बी, तो यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे, और pq तुम्हारा c है, तो ये टोटल हो जाएगा 13c इज इक्वल्स टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 13c अगर यहाँ पे करते हो तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13c। अब 13c जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 13c माइनस 4c दैट इज रूट का 9c। तो तुम्हारा जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए 3 रूट सी। अब चेक कर लो यहाँ पे 3 रूट सी तुम्हारा किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। आया समझ में? ये कोई कोई सुनिए, मैं गलती उससे कोई मैटर नहीं करता। अभी फिलहाल तुमको समझ में आ गया कैसे करना है, जैसे भी जिस मेथड से भी किए थे उसमें देखना कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हुई होगी। हाँ 3 रूट सी। हरजोत देख रहे हो? हाँ ठीक है, देखते रहना, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना क्लास को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हारे सामने है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, और एक और इक्वेशन है जिसके रूट्स तुम्हें फाइंड करने हैं, दैट इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो मेन इक्वेशन है वो ये, यही हमें सबसे पहले सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू देगा, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो इसको पहले ओपन कर लो। इसको ओपन करोगे, जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा स्लो हो तो थोड़ा फास्ट काम करेंगे। तो ये आ गया तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स गिवन है हमें अल्फा एंड बीटा। तो जैसा कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे आर रिस्पेक्टिवली माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए के हिसाब से ये बन जाएगा ए प्लस बी, और सी बाई ए के हिसाब से बन जाएगा ये ए बी माइनस सी। तो इसको अभी संभाल के रख लो, क्योंकि इसका यूज हमें इस इक्वेशन को रूट्स को फाइंड करने के लिए करना है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकालने के लिए जैसा उसको मल्टीप्लाई किया था सेम टू सेम इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कुछ देर के बाद ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा। अब ये जो तुम्हारे पास में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई हुई है, इनको स्ट्रेट अवे यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे ये कुछ ऐसा देखने को नजर आए। अब तुम देख सकते हो माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया और एक बहुत ही सुलझा हुआ सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गया। तो अब यहाँ से x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये x माइनस है, और इन दोनों में से माइनस b कॉमन ले लो तो एक और x माइनस है। तो इन टोटल तुम्हारे रूट्स यहाँ से तुम देख सकते हो x की एक वैल्यू आएगी a और दूसरी वैल्यू आएगी b। अब पहले ये बताओ समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने तुमको ट्राई करने दिया नहीं था, डायरेक्टली कर लिया, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं ये पहले आ चुका है। तो इज इट ओके? समझ में आ रहा है? कोई विजिबिलिटी इशू, साउंड इशू ये सब तो नहीं है ना? ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को ट्राई करने के लिए दूंगा, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। अब देख लो ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को रीड करो पहले एक बार। टाइमर तुम मान के चलो 1.5 मिनट का है, तुम्हारा लगा दिया है मैंने। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। मैं 1.5 मिनट के बाद इंटरप्ट करूंगा। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 1.5 मिनट होते ही ये करूंगा। स्टॉप वॉच का एक ऑप्शन होता है, बट काफी ज्यादा उलझ जाएगा फिर ये। स्टार्ट कर लो इस क्वेश्चन। बताओ क्या आया। हमें सिर्फ पी निकालना है। पी की वैल्यू पूछा है, वो तुम किसी और क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज हो रहे हो। अभी फिलहाल पी निकालना है। हाँ, P1R मतलब तुम्हारे हिसाब से जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, हाँ ओके, देखते हैं अभी करेंगे। हरजोत तुम्हारा क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, कर दूं मैं फिर डिस्कस कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में पहले इनिशियली गिवन है, उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले तो यहां से लिख लो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1 और अल्फा बीटा हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू आवर -b/a एंड c/a कंसेप्ट। अब हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px + q = 0, जिसके रूट्स वो कह रहा है कि अगर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो तो p क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ से अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अगेन इट विल बी इक्वल्स टू -b/a, दैट मीन्स -b। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b। अब ये तो हमें पता ही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू -p। अब तुमको कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस इनको उठा के अपने रिक्वायर्ड प्लेसेस में पुट कर दो। तो ये हो गया 1 -2 और फिर अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू -p। तो तुम देख सकते हो यहाँ से p की वैल्यू 1 आएगी, बिल्कुल सही आंसर है, c इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ p तक निकालना था, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें p + q निकालना था, तो उसमें फिर q की वैल्यू भी निकलेगी और फिर p + q निकलेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर और समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये। अब ये क्वेश्चन देख लेना एक बार अच्छे से। इसमें एपी का कंसेप्ट भी उसने यूज किया है एंड आई एम श्योर कि तुम लोग को एपी के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एबीसी आर इन एपी देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax² - 2bx + c = 0 आर। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अभी तक नहीं आया है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर पेपर। इस पेपर में आने के चांसेस हैं, अगले पेपर में भी आ सकता है, बट फिलहाल हम लोग इस पेपर की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग ट्राई करो। मैं हर क्वेश्चन के पीछे तुम्हें 1.5 मिनट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी देता हूँ। चलो करो इसको एक बार। आई थिंक 1 मिनट तुम्हारा यहाँ खत्म होता है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, टाइम हमें कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो वैसे टफ नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा
ए बी सी को उसने ए पी में बोला है, तो हमें ये कंडीशन मालूम है कि अगर तीन वैल्यूज ए बी सी ए पी में होते हैं तो 2b हमेशा इक्वल होता है a प्लस सी के। तो इस हिसाब से मैं ये भी लिख सकता हूं कि a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं तो मुझे एक शॉर्टकट याद आ रहा है। मैंने तुम लोगों को क्लास में एक शॉर्टकट दिया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर लीडिंग कोफिशिएंट्स मतलब ए बी सी का सम 0 के इक्वल हो जाए तो फिर उसके रूट्स हमेशा होते हैं 1 एंड सी बाई ए। आई होप ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा। तो अब तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो a है तुम्हारा स्मॉल a, b है तुम्हारा माइनस का 2 स्मॉल b और c है तुम्हारा c। तो अगर मैं इसके अंदर ये कंसेप्ट लगाता हूं तो साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस 2b प्लस सी 0 के इक्वल है। दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो सिंपल हो जाएगा 1 एंड सी बाई ए, जो कि पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल था। क्या ये समझ में आ गया सबको? देख लो एक बार अच्छे से, जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड और ट्रिकी क्वेश्चन। ज्यादा ट्विस्टेड तो था नहीं बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आ गया समझ में? हाँ हाँ, ये शॉर्टकट होता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए बी और सी का सम अगर 0 आ रहा है तो उसके रूट्स हमेशा 1 एंड सी बाई ए होंगे। ये हमने ट्रिक्स में लिखा हुआ है क्लास के अंदर में, ठीक है? एक बार चेक कर लेना नोट्स के अंदर। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है ये, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार रीड करो क्वेश्चन को। तुम्हें कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड यूजिंग दिस यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अगर तुम ट्राई करना चाहते हो आई कैन गिव यू 1 मिनट, पहले एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं ऐसे रूटीन क्वेश्चन कराते रहूंगा तो तुम्हें भी एक टाइम के बाद बोरिंग लगेगा। तुम खुद ट्राई कर लो। 1 मिनट 1.25 मिनट का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ही घड़ी सामने रखा हूँ, आई विल इंटरप्ट। करो एक बार ट्राई। चलो आई थिंक यहाँ पे तुम्हारा 1.5 मिनट का जो टाइम होता है वो इतना ही होता है। तो मेरे घड़ी है सामने लगाया हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा टाइम अप हो जाता है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हैं, वो भी तो जरूरी है ना। तो सबसे पहली चीज, अल्फा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द रूट्स है तो वो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर मैं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो -2 हो जाएगा। अब तुम पूछोगे सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है 2 अल्फा माइनस 35 की। तो अगले स्टेप में अगर मैं यहां से अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो मुझे 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगी, दैट इज माइनस का 2 बाई अल्फा। अब जिस तरह से तुमने अल्फा को पुट करके 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू निकाल ली है,
जिसको मैं यहाँ पे अभी पुट कर रहा हूँ, उसी तरह से अगर तुम अल्फा के जगह बीटा पुट करते तो फिर ये वैल्यू आ जाती -2/बीटा पूरे का होल क्यूब। अब -2 का क्यूब सबको पता है -8 होता है, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब उसको मैं मिला के अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख देता हूँ और ये -8 आ गया। अब तुम देखो कि तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा c/a के हिसाब से तो 1 हो रहा है, तो नीचे वाला पार्ट तो वैसे ही 1 हो जाएगा और तुम्हारा आंसर हो गया -8 इंटू -8 दैट इज 64। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको समझना है। तुम लोग जितने क्वेश्चंस अभी करोगे इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, खासकर उन क्वेश्चंस को जिसको तुम अभी कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज दैट विल ओनली गिव यू, क्योंकि पेपर में देखो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम होते हैं। अब तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQ कर लेता हूँ 10-15 साल के, तो मुझे उसमें से मिल जाएगा, मिल सकता है, चांसेस उसके होंगे 1%। एक कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, तो कोशिश करो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करने का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कॉमन रूट के कंसेप्ट के ऊपर में। अब देखो कॉमन रूट मैंने क्लास में तुम लोगों को बताया हुआ है, अगर उस समय तुम लोगों ने कॉमन रूट के बारे में पढ़ा है फिर तो इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो फिर इस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में ब्रीफिंग कर देता हूं कि कॉमन रूट के क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे तुम्हें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनर दे रहा है और साथ में कह रहा है कि बोथ ऑफ देम हैव अ कॉमन रूट, तो सबसे पहला काम ये होता है कि तुम्हारे दोनों इक्वेशन को तुम एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x² माइनस HX माइनस 21 इक्वल्स टू 0, और ठीक उसके नीचे लिख दिया x² माइनस 3HX प्लस 35 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये लिखने के बाद तुम्हारा मेन काम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, x² के साइड वाली जो वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी इक्वल्स टू 1। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी तुम्हारा 1 के इक्वल हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे वो 1 के इक्वल ना हो, तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट इक्वल्स टू 1। अब मान लो सपोज यहाँ 2 होता और मैं बोलता कि इसको 1 बनाओ, तो तुम क्या करते हो, उसको 2 से डिवाइड करते। तो उसी तरह से कोई भी कोफिशिएंट अगर x² के साइड में दिख रहा है तो उससे डिवाइड करके पहले उस कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो चलो इसमें तो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एक बार कोफिशिएंट 1 बन गए दोनों के x² के, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से 2HX की वैल्यू 56 आ जाएगी और यहां से तुम्हारा x आ गया 28/h। अब ध्यान रखना, हमें कॉमन रूट उसने पूछा नहीं है, उसने हमसे पूछा है h की वैल्यू। तो जैसे ही तुम्हें x जो कि कॉमन रूट की ही वैल्यू है लेकिन h के टर्म्स में मिल गई है, उसको उठा के इन दोनों में से जो भी इक्वेशन तुम्हें इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से ऊपर वाला इक्वेशन ज़्यादा इजी है, तो वहां पे पुट कर लो। अब जैसे ही तुम ये काम करोगे तो ये बन जाएगा 28/h का होल स्क्वायर माइनस h इंटू 28/h माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए और अगले ही स्टेप में आएगा 28/h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो कुछ बच्चे यहाँ होल स्क्वायर खोलते हैं, ये गलती मत करना, क्योंकि अगले स्टेप में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम स्क्वायर को यहाँ भेज दो √49 हो जाएगा। दैट मीन्स 28/h इज इक्वल्स टू 7 और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। तो आगे से ध्यान रखना, कॉमन रूट के क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 यही है कि x² के साइड वाले कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अगर 1 बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना हुआ है तो बनाने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी अननोन है उसके टर्म्स में मिलेगी, और फिर उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तुम्हें वो अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये क्लियर है, याद रहेगा ये चीज? असाइनमेंट बुकलेट में भी 2-3 जगह एक क्वेश्चंस हैं, उसको डेफिनेटली कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन वंस। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जरा कौन सा बन रहा है इसमें से। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, आई थिंक इतना ही होता है, 1.5 मिनट, तो टाइमर यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसके रूट्स, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स को लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा, और जैसे ही अल्फा बीटा लेट किया तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लो। एज वी ऑल नो कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा सिर्फ बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा सी बाई 3। लेकिन हाँ बोलो, ए वाला, चलो अभी कर लेते हैं एक बार। तो अब जैसे ही तुम्हें ये रूट्स मिल गए, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या चाहता है कि तुम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स इस रूट्स का 3 टाइम्स, तो मतलब एक रूट हो जाए 3 अल्फा और दूसरा रूट हो जाए 3 बीटा। तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, 3 कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 9 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। और इनकी वैल्यू तुम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हो, तो इसको सिर्फ यहाँ पे पुट करने की देर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 9 इंटू सी बाई 3a इज इक्वल्स टू 0। अब ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, ये काट लोगे 3, एलसीएम बना लोगे, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस 3c अपॉन का a इज इक्वल्स टू 0, जो कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब चेक करो यहाँ पे कौन सा आंसर तुम्हारा सही बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती की है, यहाँ पे ये माइनस का साइन एक आएगा, और अगर ये माइनस का साइन आता है तो फिर यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। और अब चेक कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 3c, दैट मीन्स ए इज द, तुम्हारा आंसर करेक्ट था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 3c इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखना, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसको काफी बढ़िया तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है तुम्हारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स का सम को वो बता रहा है इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब मोटा मोटा क्वेश्चन तुमको क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है, और अगर ऐसा है तो बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो। मैंने तुमको ये कंडीशन दे दिया है और तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन तुम्हारे सामने, गिव इट ए ट्राई, नो इश्यूज। चलो, आई गेस तुम लोगों ने जितना टाइम मेरे से मांगा था, क्योंकि तुम जिस तरीके से एक्चुअली कर रहे हो ना, उसमें हो सकता है कि तुमको ये निकालने के लिए दिक्कत आए, और इसी के लिए मैं इसका एक क्विकेस्ट अप्रोच बता देता हूँ जो कि 95% टाइम्स पेपर में काम कर जाएगा। तो तुमको करना क्या, देखो ध्यान से समझो। तुम्हें ये जो वो कंडीशन दे रहा है ना कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसी वैल्यू सोचनी है
अल्फा और बीटा की जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, और मेरे दिमाग में जो वैल्यू सबसे पहले आ रही है वो है अल्फा और बीटा को अगर हम लोग 1 दे देते, अगर मैं अल्फा और बीटा को 1 दे देता हूं तो देख लो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1/1 + 1/1 का स्क्वायर, मतलब ये भी 2 हो रहा है। और अगर एक बार मुझे रूट्स पता चल गए हैं तो मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बना देता हूं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। अब ये बना के फायदा क्या हुआ, मैं यहां से अपने ए बी सी की वैल्यूज आराम से निकाल सकता हूं विच आर रेस्पेक्टिवली 1 - 2 एंड 1। और जैसे ये वैल्यू मिली है, चलो यहां पुट कर लेते हैं, तो 4/1 और ये बन जाएगा -2/1। तो देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्या ये समझ में आया? हाँ, ये तरीका ध्यान रखना, क्योंकि ये जो तरीका बता रहा हूं अगर तुम इसको जैसे सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तुमको टाइम भी लग जाएगा और हो सकता है फाइनली आंसर ना निकाल पाओ। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है जो कि इन क्वेश्चंस में काफी बढ़िया से तुम अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये पेपर में 2 बार आ चुका है तुम्हारे, और इस तरह के क्वेश्चन की तुम उम्मीद इस बार भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से तुमको रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन को। उसने तुमको बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सारे कोफिशिएंट्स कॉस और साइन के फॉर्म में है, और वो चाहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे वो देन वो पूछ रहा है p किस इंटरवल में लाई करेगा। तो कल मैंने बताया था तुम लोग को कि रियल रूट्स होने के लिए, या तुम लोग को ये पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर तुम कह रहे हो कि उसके रूट्स रियल हैं तो क्या कंडीशन होता है, बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स। कल मैंने बताया था। हाँ राइट, ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने रियल के साथ साथ इक्वल को भी कवर कर लिया होगा। अगर तुम नहीं भी करते हो तो भी ग्रेटर देन 0 तो आएगा, मैंने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और d क्या होता है, दैट इज b² - 4ac। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा तुम्हारा a है, ये पूरा b है, और ये पूरा c है। तो अगर मैं b² लिखता हूं तो ये बन जाएगा cos² p - 4 ac के जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी cos p - 1 इंटू साइन p, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखना है। अब इसके बाद मुझे ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा करके लिख देता हूं, सो दैट इट शुड बिकम 4 × 1 - cos p इंटू साइन p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनो, cos² p कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी ही होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। सो इससे हमें p के बारे में कुछ नहीं पता चलने वाला, सिर्फ इतना पता चलेगा कि इस पे डिपेंडेंट वो है ही नहीं। +4 तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, 1 - cos p, 1 - cos p में एक चीज का ध्यान रखो, cos p की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, एट मैक्स वो 1 तक जा सकती है, या फिर -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 रहेगी। तो अब हमें जो वैल्यू डिसाइड करेगा कि p कौन से इंटरवल में लाई करेगा वो है साइन p। तुम्हें बताना है साइन p किस क्वाड्रेंट में हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होता है, या तुम ये सोचो साइन p कहां पे हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तुमको ऑप्शंस हेल्प कर देंगे। अब तुम ही लोग बताओ साइन p कहां पे हमेशा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या कोई भी 2 फर्स्ट और सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन है जो ये दोनों बातों को कवर कर रहा है, देख लो एक बार अच्छे से, सी ऑप्शन। तो सीधा आंसर मारोगे कि p मस्ट बिलोंग टू एन एंगल विच लाइज फ्रॉम 0 to π। तो तुम्हारा आंसर हो गया सी। आया समझ में ये क्वेश्चन? चल ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये वो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये तुम लोग खुद ही कर लो, क्योंकि इसमें उसने देखो p + q की वैल्यू मांगी है। जो हमने इससे पहले किया था उसमें सिर्फ p मांगा था, अब p + q मांगा है। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 इसलिए रख दिए हैं क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है, उसको याद रह जाता है कि ऐसा क्वेश्चन उसने किया है, बस वो लास्ट लाइन को नहीं देखता है ठीक से, जैसा कि अभी हुआ विथ एग्जाम्पल, प्रूफ भी हो गया ये बात। तो उसके दिमाग में है कि मैंने इसका आंसर 2 निकाला था, अरे 2 निकाला था क्योंकि p + q निकालना था।
अभी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने p की वैल्यू निकाली थी तो वो 1 आया था, अब q की वैल्यू निकालोगे तब भी वो 1 ही आएगा, तो आंसर इस बार क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2। बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन अब अगली बार पेपर में देखने को मिले, तो वहां पे अब इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये हमेशा तुमको रिजल्ट यही देने वाला है, p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, अगर p प्लस क्यू पूछ दिया तो वो 2 हो जाएगा। तो इसलिए इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने पहले कहीं पे एक बार डिस्कस किया हुआ है, मेरे खुद के एक शॉर्ट में मैंने इसके बारे में बताया था, तो आई जस्ट वांट टू चेक कि तुम्हें वो चीजें याद भी है यानी। क्वेश्चन है, यह है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और वो कह रहा है कि एक रूट दूसरे का अगर स्क्वायर है तो बताओ कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। ये मैं तुम लोग को ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, आई विल एक्सपेक्ट कि ये तुम कर लो। चलो देखो एक बार जल्दी से। ओके अभी चेक कर लेंगे ये है या कौन सा है। तो क्या अप्रोच की लगाया, पहले ये बताओ कैसे बताया था, क्या याद है इस क्वेश्चन के बारे में, मैंने बताया हुआ है पहले। हाँ हाँ हाँ, क्या डालोगे, हाँ बस 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 यही करना है। देखो अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, मतलब एक अल्फा है एक अल्फा स्क्वायर है यू कैन से, तो अगर मैं दोनों की वैल्यू को 1 ले लेता हूं तो इसका स्क्वायर भी मेरा 1 ही होगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका स्क्वायर है, तो सबसे प्लेजेंट वैल्यू क्या हुई कि मैं अगर 1 ले लूं तो दूसरा भी 1 ही रहेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं बी आर है, ठीक है करके देख लेते हैं, क्योंकि 1.5 मिनट ऑलमोस्ट हो गया, 1 मिनट तो हो ही गया था बहुत पहले। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि आएगा -3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a के हिसाब से -1/2, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स हैं अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो कायदे के हिसाब से x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x, और ये जो है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 1 ही देगा। तो मेनली मुझे सिर्फ ये अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, जो कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में कर लिया था। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब इनकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ उसको अपने अपने जगह में पुट करना है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा है -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये बन जाएगा x² माइनस 9/4 माइनस 2 इंटू -1/2, मतलब ये हो जाएगा खाली 1, और ये -1/2 है इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो देखो पहले ही कैंसिल हो गया, मतलब एक ऐसा इक्वेशन हमें देखना है, यहीं से हम लोग थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके 13/4 आएगा और ये 1/2 है, तो ये बी ऑप्शन ही तुम्हारा बिल्कुल सही बैठेगा। करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि उसके सारे टर्म्स तुम्हारे पॉजिटिव है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी मैं कह सकता हूं कि तुम आराम से खुद से ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तुम लोग निपटाओगे तो बढ़िया मजा आएगा। तो ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 टाइम्स द डिफरेंस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चेक करो जरा।
हम्म वो पी एक्स है, मैं उसको सोचा कि वहां से गायब कर दूं, तो ये पी एक्स है, देर इज नथिंग लाइक द लाइन इज ऑलरेडी देयर, वो सिर्फ पी एक्स है वहां पे। सी मतलब 2p² इक्वल्स टू 9q। ओके ठीक है, करते हैं एक बार। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब ये तुमको दे रखा है 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट। तो बस तुम्हें अपने अपने जगह में वैल्यूज को पुट करना है। तुम हर एक इक्वेशन के हिसाब से माइनस बी बाई ए हो जाएगा माइनस पी, 3 टाइम्स ऑफ रूट के नीचे अल्फा प्लस बीटा मतलब p² माइनस 4q पूरे का अंडर रूट। अब बस स्क्वायरिंग कर दो, p² इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ p² माइनस 12q, तो ये टोटल हो जाएगा 2p² इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अलग आ रहा है, देखो एक बार चेक करो, या तो मैंने कुछ गलत कर दिया, देखो एक बार चेक करो। किसका, हाँ सॉरी, राइट 9p² माइनस 36q। हाँ अब आ जाएगा यहाँ से 8p² इक्वल्स टू 36q। अब इसको 4 के टेबल में काटेंगे, बिल्कुल सही आंसर है 2p² इक्वल्स टू 9q। हाँ स्क्वायरिंग करते समय 3 का स्क्वायर करना मैं भूल गया, ठीक है राइट, ये भी सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब ये क्वेश्चन जरा देखना, क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात बोली है कि गामा इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और तुम्हें फाइंड करना है अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। अब बताओ इस क्वेश्चन को करना चाहोगे खुद से एक बार? हाँ करो एक बार, ट्राई करो इसको एक बार। चलो आई थिंक यहाँ पे तुम्हारा टाइम खत्म होता है। मे बी तुम लोग यहाँ पे फंस गए हो कि गामा इज अ रूट, ओनली वन रूट इज गिवन, वहाँ पे फंस गए, लेकिन वो ज़्यादा फंसने वाली बात नहीं थी। सबसे पहले तो जो गिवन है उसी से कुछ काम की चीज़ें निकाल के रख लेते हैं साइड में। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के हिसाब से पी के इक्वल होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए के हिसाब से 1 के इक्वल होगा। अच्छा गामा इज अ रूट का मतलब हुआ कि गामा जहां जहां पे भी x दिया हुआ है इस इक्वेशन में वहां पे इसको बैठा दो, तो गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस यहां से गामा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, जो कि शायद मुझे अभी जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज माइनस पी गामा माइनस 1।
अब जो भी गिवन था, जो हमें पूछा गया था, उसको ओपन कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ना लिख के मैं सीधा 1 लिख देता हूँ। फिर अल्फा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा। तो इसमें से गामा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर रहेगा अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट स्टेप में गामा इंटू गामा इज गामा स्क्वायर। तो ये 1 अपनी जगह है। गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। अब देखो यहाँ पे ये है गामा की वैल्यू, दैट इज माइनस पी गामा माइनस 1, और अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला हुआ था पी, और गामा स्क्वायर की वैल्यू फिर से यहाँ पे दिख रहा है मुझे माइनस पी गामा माइनस 1। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि कुछ चीजें तुम्हारी वहां से कैंसिल होती हुई सी नजर आएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की जगह ये डालने की जरूरत नहीं हो, तो हमें पी ऑलरेडी दे रखा है। पी गामा कर लेते हैं इसको सीधा सीधा, इसको छोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, ये पी गामा हो जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 से -1 गया और प्लस पी गामा से माइनस पी गामा गया, तो तुम्हारा आंसर हो गया 0। करेक्ट आंसर इज 0। आया कुछ समझ में क्या किया मैंने? ये जो लास्ट स्टेप में है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से रखो ताकि वो कैंसिल हो जाए, वो नहीं तो क्या होगा, फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है जो कि मैंने क्लास में बताई थी तुम लोग को, शॉर्टकट वाली क्लास में। तो अगर वो याद होगा तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एक तो मैं वो थ्योरी पहले याद दिला देता हूँ। मैंने तुम लोग को एक थ्योरी बताई हुई है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में है तो दूसरा रूट हमेशा उसका कंजुगेट होगा, दैट इज p माइनस आयोटा की। और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। वो तुमको बता रहा है कि तुम्हारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। और साथ में ये भी बोल रहा है कि 2 प्लस आई जो है वो इसका रूट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो दूसरा रूट होगा अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट वो 2 माइनस आई होगा, और रूट 5 माइनस 2i इसका रूट है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो हो जाएगा रूट 5 प्लस 2i। तो इसका मतलब है कि अब तुमको चारों रूट्स पता चल ही गए, और क्वेश्चन चाह रहा है कि तुम इन चारों रूट्स का प्रोडक्ट मुझे निकाल के दो। तो तुम्हारा क्वेश्चन अब एक तरह से क्या हो गया कि इन चारों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई रूट 5 माइनस 2 आयोटा इंटू रूट 5 प्लस 2 आयोटा। आई थिंक ये तो तुम कर ही सकते हो, आयोटा की प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम है। कितना? हाँ, 45 इज करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से आई थिंक 9 आ जाएगा, तो टोटल आंसर आ गया 45। बिल्कुल सही आंसर। बस ये थ्योरी याद होने से क्वेश्चन खत्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, मॉडुलस के क्वेश्चन है। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से है, तो ये क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार बढ़िया से। तुम्हें पूछा गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छे से देख लो पहले क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें मॉडुलस की इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि तुम लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद ही मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा। कोई बात नहीं, चलो देखो मॉडुलस का क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया होगा, मैं बता देता हूं कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहली चीज, मॉडुलस को रिमूव करने के लिए मॉड ऑफ x माइनस 3 को तुम ले लो y। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये स्टेप तो क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसको स्प्लिट कर लो। अब जब तुम इसको स्प्लिट करोगे तो यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, वन इज -2 एंड वन इज 1। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मॉडुलस
तो जब तुम सॉल्व करते हो तो ये प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ एक्स हमेशा एक्स के इक्वल होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड इट विल बिकम माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो अगर मैं ऑलरेडी x माइनस थ्री को माइनस टू के इक्वल करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूं। तो x माइनस थ्री को अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू दे दी तो इसका मतलब है कि मैं अपने रूल को ही वायलेट कर रहा हूं, नेगेटिव तो बनेगा नहीं है। तो हम लोग को x माइनस थ्री को सिर्फ वन वैल्यू देना है। अच्छा, वन जब दोगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वन के इक्वल होगा या फिर ये माइनस वन के इक्वल होगा। अगर वन के इक्वल करोगे तो ये फोर हो जाएगा और माइनस वन के इक्वल करोगे तो ये टू हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको दो वैल्यूज मिल गई हैं जिनका सम तुमको निकालना था, तो करेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा 6। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये वैल्यू लेके अगर करें तो इसमें देखो x माइनस थ्री को तुम माइनस टू दे रहे हो, मॉडुलस के अंदर से माइनस की वैल्यू के साथ वो कभी आता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसलिए हम लोग को ये इसको मतलब नेग्लेक्ट करना है। समझ रहे हो इस चीज को? ये लास्ट स्टेप में जब दो वैल्यूज आई हैं तो मुझे ये वाली वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस से जब बाहर चीजें निकलती हैं तो वो पॉजिटिव बन के निकलती हैं। ऐसी कोई वैल्यू तुम ले ही नहीं सकते जो मॉडुलस से बाहर निकल के तुमको माइनस टू देगी। तो इसीलिए हम लोग को सिर्फ ये वाले वैल्यू को कंसीडर करना है जिससे तुम्हारे दो रूट्स आ रहे हैं 4 और 2, और तुम्हें उसका सम करना था। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 6। क्लियर है? वन नहीं, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, हाँ 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 हाँ, क्योंकि वो तो तुम इसकी वैल्यू देख रहे हो ना, मॉडुलस से बाहर निकलता हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x भी हो सकता है माइनस एक्स भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तुम वैल्यू डाल के माइनस टू निकाल रहे हो, वो गलत है तुम्हारा। ठीक है, चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, यहां पे तुमको दिया हुआ है। अब देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया जो कि करीब करीब सेम लैंग्वेज में है, लेकिन अगर तुम इसके अंदर वो कंसेप्ट लगाओगे तो तुम फंस जाओगे। अब ये चीज जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार ये एक्सेप्शंस होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ए बी सी को फिर से, मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन एक किया था जिसमें मैंने बोला था कि वन ले लेते हैं अल्फा और बीटा को, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। अगर तुमने एबीसी को वन डाल दिया तो ये तीनों वैल्यू वन 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 हो जाएंगे, और ये एपी भी हो जाएगा, जीपी भी हो जाएगा, एचपी भी हो जाएगा। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को अपने अप्रोच से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को अभी अभी करने नहीं दे रहा हूँ, मैं ये खुद ही तुम लोग को बता देता हूँ। तुम लोग देखो इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग का कंडीशन सेम मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर, और ये भी हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इन टोटल ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है वहां पे मैंने माइनस बी बाई ए डालना है, और अल्फा इंटू बीटा के जगह सी बाई ए डालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए, और नीचे में भी सी बाई ए डालने पे ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। तो टोटल आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब तुम्हारे पास में टोटल जो रिजल्ट आया है वो है माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसमें भी मैं क्या करूंगा, अगर मैं ध्यान से देखो ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए स्क्वायर सी आर। अब तुम्हें बताना है कि ए बाई सी, बी बाई ए और सी बाई बी किस में होंगे। तो एपी में होने के लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि बीच वाले का ट्वाइस, मतलब टू टाइम्स ऑफ बी बाई ए मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। और अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पुट करता हूँ तो डेफिनेटली मैं ये तो कभी भी नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, देखो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे टू बी स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर। ये तो हमारा आया ही नहीं है, कुछ और ही आ गया है, तो ए पी गलत हो गया। जीपी का कंडीशन होता है कि इस पूरे के बीच वाले का स्क्वायर जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। और अगर मैं ऐसा यहाँ पे कर देता हूँ तो ये मुझे दे रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई बी, ये भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली एच पी इसका आंसर होना चाहिए अगर नन ऑफ दिस नहीं है तो।
तो HP को बिना चेक किए हुए हम लोग नन ऑफ दिस को टिक नहीं मार सकते हैं। तो HP का कंडीशन क्या होता है कि बीच वाली वैल्यू का जो ट्वाइस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, नहीं, बीच वाली वैल्यू जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A बाई सी इंटू सी बाई बी अपॉन में इन दोनों का सम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो B बाई ए, ये C और C कैंसिल हो गया, ये हो गया 2A बाई बी, और ये BC चले जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा AB प्लस सी स्क्वायर। इसको काटने के बाद जो आएगा वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा, इसका आंसर होगा HP। ये ध्यान रखना, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2A स्क्वायर C इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के वो इक्वल आ जाए। तो ये तुमको पहला क्वेश्चन ऐसा मिला होगा जो थोड़ा सा तुमको बाय नेचर लंबा लग रहा है, क्योंकि हम लोग पहले उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स को यूज करके वहां तक पहुंच रहे हैं, एंड डेफिनेटली इसका आंसर HP ही होगा। एक बार वर्कआउट कर लेना तो और क्लियर हो जाए। ओके, अब ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई विल से कि ये तुम्हारे उस शॉर्टकट के ऊपर में बेस करके है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बता चुका हूं। कभी भी पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे तो तुम्हारा पहला काम क्या है कि तुम इनके लीडिंग कोफिशिएंट्स का सम कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं तो A की वैल्यू है A प्लस बी माइनस 2C, B की वैल्यू है माइनस 2A प्लस बी प्लस सी, मैंने ब्रैकेट खोल दिया है, और C की वैल्यू है A माइनस 2B प्लस। मैंने तुम लोग को अभी क्या शॉर्टकट दिया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बाय डिफॉल्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर उसमें A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसके रूट्स हमेशा होते हैं 1 एंड C बाई। तो मैंने तुमको A और B और C की तो वैल्यू ऊपर लिख के बता दी है, तुम सिर्फ इतना चेक करके बताओ कि क्या ये सम 0 के इक्वल आ रहा है। एक बार चेक कर लो जल्दी से। ABC तुम्हारे सामने ही है, उनको ऐड करके देखो कि क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है। ये वाली वैल्यू आ रहा है ना, ये लास्ट वाली वैल्यू है A माइनस 2B प्लस सी। यहीं पे चेक कर देता हूँ, A प्लस A माइनस 2A के साथ, B प्लस B माइनस 2B के साथ, C प्लस C माइनस 2C के साथ। तो अब बताओ, तुमने तो ये प्रूफ कर दिया, तो कायदे से रूट्स क्या होने चाहिए, एक 1 और एक C बाई A। तो बताओ आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा आंसर सही बैठ रहा है। देखो, है कोई आंसर अवेलेबल यहाँ पे? नन ऑफ दिस इसका आंसर है, क्योंकि 1 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं, और C बाई A अगर देखोगे तो वो भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, दैट इज नन ऑफ दिस। ये ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये तुम आराम से कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर रूट। तो मैं M की वैल्यू निकालनी है, तुम लोग कर लोगे, आराम से करो जरा इस क्वेश्चन को। यस, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया मुझे लग रहा है ऐसा, तो इसको आराम से कर सकते थे। डोंट टेक एनी वैल्यूज़, मतलब यहाँ वैल्यूज़ मत लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एम वैम आ चुका है। तो तुम्हें अगर रूट को 6 टाइम्स ऑफ अदर दिखाना है तो एक रूट को अल्फा ले लो, दूसरे को ले लो 6 अल्फा। अब यहाँ से देखो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स हम लोग को पता है हमेशा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के साथ। तो माइनस बी बाई ए के हिसाब से ये हो जाएगा 14 बाई एम।
तो 7 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 बाई एम आ गया तुम्हारा। एक तो ये इक्वेशन हो गया जिसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बाई एम आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6 अल्फा स्क्वायर ये होता है सी बाई ए के इक्वल, तो ये हो गया 8 बाई एम। तो हमने तो m की वैल्यू निकालनी है और अल्फा हमने m के टर्म्स में ऑलरेडी कर लिया है, तो ये बन जाएगा 4 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई एम। अब यहाँ से एक m कैंसिल हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसको क्या करोगे, इसको कट कर दोगे। तो 2m इज इक्वल्स टू 6, तो m की वैल्यू आ गई 3, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई थिंक ये कर लेना चाहिए था तुम लोग को, इजी क्वेश्चन था इसलिए करने दिया था तुम लोग को। नाउ इज इट ओके और नॉट? समझ में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक थोड़े से और रह गए हैं, खत्म करते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन एक देख लेना, ये भी मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर ये बात पहले से लिखी हुई है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ये थ्योरी एक बार तुम लोग को मैं याद दिला दूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले अगर थ्योरी पता नहीं होगी तो क्वेश्चन रुक जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जिसमें से एक रूट दूसरे के साथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन, इसका मतलब हुआ अगर एक 2 है तो दूसरा -2 है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो ऐसे केसेस में तुम्हारा b जो है वो हमेशा 0 होगा। क्यों होगा ये भी बता देता हूं। देखो, जब तुम इसको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, लेकिन तुम जिन रूट्स को ऐड कर रहे हो वो तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस बी बाई ए अगर 0 है तो b की वैल्यू 0 ही होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन एक इक्वेशन दे रहा है, अब तुम बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। अब ये किसने कह दिया तुमको? इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा। और साथ में ये भी बोल दिया है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो जैसे ही तुम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो भी तुम्हारा x का कोफिशिएंट होगा, मतलब b होगा, उसको 0 के इक्वल कर दो, तो वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। और बाद में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल लेंगे जो कि सी बाई होता है। तो मेन इंटेंशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का, तो वो तुम आराम से कर सकते हो बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और ये है तुम्हारा 1/r। अब यहाँ आ गया 2x प्लस क्यू प्लस पी होल मल्टीप्लाइड विथ r, और ये यहाँ चले जाएगा x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। अब अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो 2rx प्लस आर क्यूब प्लस पी आर इज इक्वल्स टू x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। तो यहाँ 0 छोड़ के बाकी सबको वहाँ ट्रांसफर कर दो और x को कॉमन ले लो, तो तुम्हें तुम्हारा b मिल गया है, और जो बाकी बच गए दैट इज पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस पी आर, ये तुम्हारा c। तो मैंने जैसा कि बताया हुआ है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है तो b को तुम्हें 0 करना है। तो तुम्हारा b ये रहा, इसको 0 के इक्वल कर लो। अगर तुम इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू बाई 2। अब मैंने r ही क्यों निकाला? क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c बाई ए। ये रहा तुम्हारा c की वैल्यू है पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, इसकी वैल्यू निकालनी है, और जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे p और q के टर्म्स में, इसीलिए मैंने r की वैल्यू निकाल ली थी। तो अभी तुम क्या करोगे, इसमें से r कॉमन ले लो और जो भी r की तुमने वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये बन गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब जरा सॉल्व करके देखो तो तुम्हारा आंसर अपने आप तुमको दिख जाएगा बी ऑप्शन। ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, इसको तुम सॉल्व करके देखना, कुछ देर के बाद ये चेंज होके इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर में, एंड फॉर दैट यू शुड बी रेडी। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन देन दिस क्वेश्चंस आर देयर, तो करना पड़ेगा। हाँ बोलो, कुछ डाउट बोल रहे थे? ठीक है, एक बार कर लेना, मतलब जो क्वेश्चन थोड़े से वैसे लग रहे हैं उसको एक बार दोबारा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया है तुम्हारा थोड़ा सा। मैं ये क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ अभी करने के लिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, बढ़िया से अच्छे से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की क्लास हो गई है। स्क्रीन की भी एक कैपेसिटी होती है एक्चुअली रिकॉर्ड करने की। कल एक्चुअली हुआ क्या था ना, 39 मिनट्स के बाद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार बंद हो जाता है, तो मेरे ध्यान नहीं रहा, तो लास्ट के जो थ्योरी मैंने बताए थे वो तो कुछ हुए ही नहीं। मेन थ्योरी थे तुम्हारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ऑल। तो कल ध्यान रखना, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।
तो थ्योरी थोड़ी सी पढ़ के आ जाना अच्छे से, सो दैट क्वेश्चन करते समय मतलब एक होता है ना कि ऑनलाइन थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो वो बोरिंग होना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा वो उसके लिए तुमको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके लाना पड़ेगा। चलो अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चल ठीक है, कुछ अप्रोच किया होगा तुम लोगों ने, तो कुछ है आइडिया, चलो कर लेते हैं एक बार। कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो जब उसने तुमको 33 और 12 दिया तभी तुमको आइडिया लगा लेना चाहिए था कि वो 1045 डिग्री की वैल्यू की बात कर रहा है, जो कि 1 होता है। अब तुमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, 45 को तोड़ के लिख लो 33 + 12, और इसमें tan a + b का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज tan 33 + tan 12 होल अपॉन में 1 - tan 33 इंटू tan 12 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे यूज करना है, तो उसने तुमको बोल रखा है कि tan 33 और tan 12 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो डेफिनेटली रूट्स का जो सम होगा वो -b/a के इक्वल होगा। तो इस पूरे के जगह में लिख लो n/m, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नीचे दिख रहा है tan 33 इंटू tan 12 वो c/a के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख लो k/m, और ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है। अब बस थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हो गया n/m इज इक्वल्स टू m - k/m, ये दोनों कैंसिल हो गए, और फाइनली यहां से तुमको वैल्यू मिल गई n + k इज इक्वल्स टू m। अब इस वैल्यू को कैसे यूज करना है, देखो तुम्हें तो ये पूरा निकालना था, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि n + k जो है वो m के इक्वल है, तो 2m + m अपॉन m करोगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3m अपॉन m, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 3। आया कुछ समझ में ये लास्ट स्टेप, खासकर क्योंकि यही सबसे मेन स्टेप था। क्लियर है? चलो दोनों को क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इसका। इस क्वेश्चन को करते समय बिल्कुल भी गलती ये मत करना, जैसे 2-3 चीजें अभी तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, रियल रूट सॉल्व कर लेंगे। अरे हमेशा याद रखना, अगर 2 वैल्यूज हैं जिसमें से एक वैल्यू दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये मैंने बताया था तुम लोग को, एक तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताया था ये चीज, और एपीजीपी के अंदर में भी ये बात हमने की हुई है कि जब भी 2 रेसिप्रोकल वैल्यूज को ऐड करते हो, मतलब एक फंक्शन है और एक उसका रेसिप्रोकल फंक्शन है विथ सेम पावर, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हो तो ये जान लो कि ये वैल्यू सबसे मिनिमम अगर हुआ तो 2 से स्टार्ट होगा, तो ये 2³ हो गया, ये 2 हो गया, मतलब ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर 0 के इक्वल कभी होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। काफी बच्चों को ये बात पता नहीं होती तो इसको सॉल्व करने निकल जाते हैं, ये गलती तुम लोग मत करना। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड, और इसके बाद मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कल थोड़ा सा प्रिपेयर करके आओ। यस, कल थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ के आना, खासकर जो मैंने पढ़ाया था, और उसके बाद हम लोग फिर इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने मेरे ख्याल से 24 या 25 क्वेश्चंस किए हैं, तो इसी तरह से कल की क्लास को भी रन करेंगे, ठीक है? मैं कौन से डाउट्स पूछने हैं बताओ? हाँ कल ले आओ उसको ऐसा करना ना, देखो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं उसको मुझे सेंड कर दो, तो क्या करूंगा मैं उसको एज ए क्वेश्चन PDF में डाल दूंगा और उसको एज ए डाउट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो इट कैन बी डन वेरी इजीली, ठीक है? हाँ मुझे ये कर देना, तो मैं उसका क्या करूंगा, ऐसे जैसे आज बना लिया था पहले से ही बना लूंगा, ठीक है? तो कौन से टॉपिक का पूछ रहे, क्वाड्रेटिक या कॉम्प्लेक्स?
हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, उसको मुझे भेज देना, ठीक है, मुझे सेंड कर देना, मैं उसको एज ए पीडीएफ डिस्कस करा दूंगा। वैसे कल की क्लास जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक को भी मिक्स कर देंगे, ठीक है। चल ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।